राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका। मेरे YouTube चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सबको पता ही है कि आरआरबी पीओ मेंस में अभी 25 डेज ही पेंडिंग रहे हैं। काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो अभी प्रीलिम्स का वेट कर रहे हैं कि नहीं प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इस चीज़ का वेट मत करिए। प्री के रिजल्ट के बाद में बहुत ही कम टाइम पेंडिंग रहता है हमारे पास। उस टाइम पे आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाओगे ढंग से। बेटर है कि आप अपने इन सभी डेज को यूटिलाइज करो और ढंग से प्रिपरेशन करो। मैं भी जब तैयारी करती थी मैंने आरआरबी पीओ मेंस दिए हुए हैं और मेरे वो एग्ज़ाम क्लियर भी हुए थे। हम आज बात करेंगे कि आपको कैसे स्टडी करना है। सबसे पहले हम मैथ्स पे बात करते हैं कि मैथ में आपको क्या प्रैक्टिस करना है। मैथ में आपको क्या है, दो मेंस लेवल डीआई आपको डेली सॉल्व करने हैं। मेंस लेवल डीआई में आप पहले जब स्टार्ट करो पहले कोशिश करो कि आप प्रीवियस ईयर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल मिल जाएगी, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो पहले वो देख लो कि आपको पता लग जाएगा कि क्या लेवल रहता है। और फिर आप दो मेंस लेवल डीआई डेली स्टार्ट कर दो, अपने एंड पे सॉल्व करो उनको। अब ढंग से जब सॉल्व करना सीख जाओगे, उनका सोल्यूशन निकालना सीख जाओगे, तो आपका मेथ्स में भी इजी रहेगा। अगर ये होता है कि आपको अपने एंड पे कोई ऐसी डीआई है जो सॉल्व नहीं हो रही है, आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने कोई मेंटोर के साथ डिस्कस कर सकते हो, या मतलब कि उसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो कि उसको कैसे सॉल्व करा है, उसकी क्या अप्रोच रही है। आपको डेली दो मेंस लेवल डीआई तो करनी ही है। उससे क्या होगा कि मेंस में जो रहता है डीआई का वेटेज ज्यादा रहता है, डीआई ही ज्यादा आती है, तो आपको वहां फायदा होगा। और वर्ड प्रॉब्लम पर भी फोकस करना है। वर्ड प्रॉब्लम में आप मैंने 10 लिखे हैं, आप 5 से 6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो वर्ड प्रॉब्लम के, हर एक टॉपिक से। जैसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप कोई भी टॉपिक पे कर लो, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपको टॉपिक ढंग से आता है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या काफी होते हैं, मेंसुरेशन से भी पूछे जाते हैं, 2D 3D तक पूछे जाते हैं। तो आप एक क्वेश्चन मतलब 5-6 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से एक एक जरूर सॉल्व करो। तो उससे क्या होता है कि आपको एक अप्रोच पता लग जाएगी, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि मेंस में क्या आ रहे हैं क्वेश्चंस, आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ये तो था मैथ्स का। अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि रीजनिंग में क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी। रीजनिंग में आप ना दो पजल्स डेली सॉल्व करो मेंस लेवल की, टाइमर लगा के सॉल्व करो कि हाँ मतलब हाँ 7 मिनट में मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या फिर ज्यादा टाइम लग रहा है, पहले दिन कितना टाइम लगा है, अगले दिन कितना टाइम लगा है। इस चीज को भी ध्यान में रखो, क्योंकि टाइम बेस्ड एग्जाम भी होता है और कंबाइंड टाइम भी होता है। आपको पता भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग है। तो लॉजिकल रीजनिंग पर भी आपको फोकस करना है। लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज रहता है मेंस में, चाहे आप आरआरबी पीओ मेंस लगा लो चाहे क्लरिकल मेंस लगा लो, जो भी बैंकिंग के मेंस है सभी में लॉजिकल रीजनिंग का अच्छा वेटेज आता है। लॉजिकल रीजनिंग के आपने एक दो क्वेश्चन या जो भी उसके स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस जो भी होते हैं उनको आप ढंग से पढ़ो, सीखो कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यूट्यूब से वीडियो देख के भी कर सकते हो, आप कोई साइट से भी कर सकते हो, या फिर कोई टेस्ट वगैरह क्विजेस वगैरह भी होती है वहां से भी कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग पर प्रॉपर फोकस रखो। क्योंकि क्या होता है ज्यादातर फोकस इन्हीं चीजों पे करते हैं, पजल कर लिए, ब्लड रिलेशंस कर लिया। लॉजिकल रीजनिंग का रहता जो पार्ट रहता है वो सारे लोग स्किप करते हैं, तो आप वहां पे स्कोर कर सकते हो। आप उनको सीखो, टफ नहीं होती, आप उसको कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, उसको करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी कोई अप्रोच होती है, वो जस्ट आपको सीखनी है। फिर आप भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे इसमें। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहता है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट दोनों में से चूज कर लो। आरआरबी में ये एक अच्छी बात है कि आप अगर इंग्लिश में वीक हो तो आप हिंदी भी चूज कर सकते हो। बट हिंदी ये होता है कि इंग्लिश से थोड़ा सा टफ आता है, टाइम टेकिंग होता है, मतलब रीड करने में टाइम चला जाता है, क्योंकि इतना आदत नहीं होती है इतनी प्योर हिंदी पढ़ने की। तो आपको इसको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपको 1 आवर रीड करना है। हिंदी न्यूज़पेपर जो होते हैं उनको रीड करना है, 1 घंटा आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं ताकि आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो।
ऐसे अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो इंग्लिश में भी आपको सेम करना है, अप्रोच सेम रखनी है। रीडिंग आपने करनी ही करनी है, मस्ट है। रीडिंग जब तक आप नई आदत डालोगे रीडिंग की, तब तक ये दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट आप नहीं कर पाओगे। रीडिंग का बहुत ही मेन रोल रहता है इसमें। सो आपको पहले रीडिंग से ही स्टार्ट करना है। आपको 1 आवर रीडिंग को जरूर देना है डेली, और 2 आरसी सॉल्व करो मेंस लेवल के। मेंस लेवल के आरसी से क्या होता है कि आरसी काफी बड़ा आरसी होता है, और उसमें से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जैसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। आजकल प्रीलिम्स में भी नहीं पूछे जाते, तो मेंस में मतलब ये होता है कि आपको लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी अगर रीडिंग बढ़िया होगी, आप आरसी को जल्दी जल्दी पढ़ के उसको समझ के आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। और एक आर से भी कर लोगे, 10 नंबर का अटेम्प्ट हो जाता है। वोकेबलरी भी आपकी इससे स्ट्रांग हो जाएगी। सो मेनली फोकस करना है आपको रीडिंग पे और प्रैक्टिस पे, और प्रैक्टिस जब आप करोगे उससे आपकी वोकैब भी स्ट्रांग हो जाएगी। सो इसमें यही है, आप जब हिंदी चूज करो चाहे आप इंग्लिश चूज करो, रीडिंग आपने करनी ही है। और अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर पे। 40 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स का होता है। सेक्शनल कट ऑफ रहता है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हो। कंप्यूटर में क्या होता है, 100+ क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व करो। बेसिक कंप्यूटर आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आती चीजें, और न्यूमेरिकल पार्ट नहीं आता। मतलब 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता। तो 100+ क्वेश्चन सॉल्व करो। यूट्यूब से देख लो, सीरीज ही चल रही होती है, जैसे अभी तो चल ही रही होती है कि चलो हाँ 1000 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, 1000 क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी आपको, और क्विजेस मिल जाएंगे। कहीं से भी सॉल्व कर लो, आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ताकि आप मतलब इसको ढंग से वहां पे कर पाओ। ये होता है कि 5 से 7 मिनट में आपका ये जो सब्जेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 7 मिनट ही लगेंगे, तो वहां से आप ज्यादा स्कोर भी कर पाओगे, ज्यादा स्कोर कर पाओगे कम टाइम देकर। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स क्या है कि आरआरबी में काफी टफ सा आता है, स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है, कभी कभी इतने पुराने क्वेश्चंस भी कर लिए जाते हैं, तो इसको ढंग से करना है बिल्कुल। अब करंट अफेयर्स के 2 तरह के एस्पायरेंट है। एक तो वो जिन्होंने प्री से पहले ही स्टार्ट करा होता है, कि आपको डेली ही उन्होंने करा होता है, डेली उन्होंने सारे जो भी डे बाय डे की करंट अफेयर्स है वो सारी रीड करी होती है, फिर अब इनको रिवाइज ही करना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है, कि प्री होने के बाद स्टार्ट करा है, और कुछ तो रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो फिर क्या, करंट अफेयर्स ज्यादा टाइम ले लेता है। अभी जिन्होंने पहले से करा होता है उनको क्या करना है, 1 वीक डेली 1 वीक रिवाइज करना है आपको। 1 वीक रिवाइज करना है, और जुलाई से स्टार्ट करना है, कि पहले जुलाई को ढंग से करना है, फिर जून को करना है, ऐसे पीछे चलते जाना है। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 4 मंथ से पूछे जाएंगे, और एस्पायरेंट क्या करते हैं, जनवरी से स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको जुलाई पहले करना है, जून बाद में करना है, जैसे जितना भी आपके पास टाइम है, पहले ये 4 मंथ्स आपको कवर करने हैं, अच्छे से कवर करने हैं। स्टैटिक पार्ट आपको ढंग से पढ़ना है, और बैंकिंग पार्ट पे नहीं छोड़ना है। कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है जिन पे ज्यादा फोकस करना होता है, और 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आरआरबी में, जिसका आप आंसर कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स को ढंग से कर लेना। इसकी कई कई बार ये होता है कि कट ऑफ ही नहीं निकलती सेक्शनल। सो करंट अफेयर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आपको बिल्कुल ढंग से करना है। जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है वो फिर मंथली करें, मंथली पीडीएफ करो। मंथली पीडीएफ उठा लो कोई भी एक साइट से, जिस पे भी आपको हो कि आपको समझ आता है, आप जिसकी भी पढ़ते आए हो। मंथली करो, 4 to 5 डेज लो 1 मंथ को कंप्लीट करने में। उसको इसी को रिवाइज करते रहो, कि आपने 4 से 5 दिन में पढ़ लिया, देन आगे उसको रिवाइज कर लो। सबसे जरूरी पार्ट क्या रहता है, मॉक टेस्ट। आपको 1 वीक में 2 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। 2 मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं प्रॉपरली, टाइम दे के, अलग अलग टाइम डिवाइड करके, कि आपने कितना टाइम की सब्जेक्ट को दिया है। ऐसे नहीं कि स्टार्ट करके सबमिट कर दिया, फिर बाद में उसको सॉल्व करेंगे पूरा टेस्ट। नहीं, पहले आपको ढंग से उसको टाइम दे के पूरा अटेम्प्ट करना है। अपने मार्क्स देखने हैं, क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं, और फिर उसको एनालाइज करो। एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस अगर आप ढंग से कर लोगे ना, तो आप एक ही टेस्ट में 2 बार आपने प्रैक्टिस कर ली,
उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है मैथ रीजनिंग को सॉल्व करने में। मेंस में मैथ रीजनिंग दोनों डुएबल आती है, दोनों स्कोरिंग पार्ट भी है। तो आप फुल मॉक टेस्ट जरूर दो। और फुल मॉक टेस्ट में क्या करना है आपको कि अपना एक रखना है कि हाँ मैंने मेंस में पहले ये वाला सब्जेक्ट करना है अटेम्प्ट, देन मैंने ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है। ये एक रखना है आपको। जैसे कि मैं जब मेंस में शुरू करती हूँ, मैंने सबसे पहले करंट अफेयर्स करने होते हैं, देन कंप्यूटर, देन लैंग्वेज सब्जेक्ट, देन रीजनिंग, देन मैथ्स। ये मेरा अभी तक मेरा यही रहा है, मैंने ऐसे ही सॉल्व करा है मेंस को। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप कंफर्टेबल हो जिसमें भी आप उसी तरह से उसको सॉल्व करो और अच्छे से उसको एनालाइज करो। सभी क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना है, एक एक क्वेश्चन को करना है, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी और आप ढंग से स्कोर कर पाओगे। और यही मेरा प्लान था और यही मेरा आपके लिए सजेशन भी है। तो ढंग से इसको प्रिपेयर करो, ढंग से इस टाइम को यूटिलाइज करो। और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर जरूर करिएगा। काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। राधे राधे।